वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आज शाम की रीडिंग होगी और ये शाम 4 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक की रीडिंग है। आपके रिलेशन की करंट अपडेट देखते हैं कि क्या चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकला है कलेक्टिव्स के लिए, उसमें आपके जो पर्सन हैं वो आपको देख रहे हैं कि एक पावरफुल फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में, यानी कि वो केवल आपको ऐसा नहीं देख रहे कि अब आप कमज़ोर पड़ गए हो, ऐसा देख रहे हैं अपनी लाइफ में, या ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप अब लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस के अंदर हो और इनको आपकी ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ एक और आकर्षण दिला रही है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे फील नहीं करते थे कि आप में भी चेंजेस आएंगे। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते रहते हो, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, दुनिया के सारे ऐशो आराम हो, गाड़ी बंगला हो, कुछ भी, तो हमें वो तब नहीं मिलता जब हम उसके पीछे भागते हैं। जब हमारा लाइफ में एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि जब आना होगा तो भगवान दे देंगे, और तभी मैजिक स्टार्ट होता है, तब ऐसी चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज शाम 4 बजे से लेकर कल रात 12 बजे के बीच में इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ये आपको देख रहे हैं कि आपने अपने आप को बदल लिया है, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, सुंदर बन गए हो, पहले से ज़्यादा आप में अट्रैक्शन पावर बढ़ गया है। और शायद ये आपके सोशल मीडिया को भी आज शाम 4 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक कई बार ऑनलाइन आकर चेक करने वाले हैं। ये पर्सन जो है ना, मुझे थोड़े से ज़िद्दी भी लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िद आप में नहीं है, आप प्यार के आगे अपनी ज़िद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। और ये पर्सन ऐसे हैं जो प्यार के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने से अपने आप को रोक लेते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड लग रहे हैं कि उनकी कहीं और शादी हो सकती है पहले से। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है या मिनिमम कांटेक्ट में है। तो आज शाम 4 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक बहुत लोगों के पार्टनर को आप पर सीक्रेटली नज़र रखने का मन करेगा, कि वो आपके ऊपर नज़र भी रखें चोरी चोरी और आपको पता भी ना चले। शायद आपकी एनर्जी में भी ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने वाले हो, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। हर बार यही पर्सन आपके दिमाग में, दिल में छाए रहते हैं। तो आप थोड़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इनके बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों के मिलन में डिले आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे
ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके रिलेशन में अब्यूजिव और टॉक्सिक रहे हैं। पास्ट में ये आपको ट्रिगर करते हैं, और फिर क्या होता है कि जब जब आपको ये ट्रिगर करते थे तब तब आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना स्टार्ट कर देते थे। तो शायद ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको कांटे की टक्कर देते हो और ये इनसिक्योर फील करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का थॉट चक्र भी बैलेंस नहीं है, और जब भी इंसान का थॉट चक्र बैलेंस नहीं होता तब वो व्यक्ति अपने सच को बोल नहीं पाता। तो ये इंसान जो है शायद अपने सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने सच से भाग रहे हैं। ये रिलेशन उनको बहुत सारी बातों में कहीं ना कहीं ट्रिगर देता है, और ये जो हमें ट्रिगर मिलता है ये हमारी लाइफ के कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करने के लिए मिलता है, ताकि हम अपने कर्मों का एनर्जी एक्सचेंज समझ सकें कि हमारी लाइफ में ये पर्सन क्यों आए हैं, किस वजह से हमें ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहना पड़ता है, और मैं ऐसा क्या करूं कि ये रिलेशन मेरे पर्सन के साथ बेटर हो जाए। तो ये चीज़ें ये सोचते हैं, लेकिन इस पर ये काम नहीं करते, मतलब इन सब चीज़ों से ये भागते हैं। मैंने नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग डाली हुई है, और ये रीसेंट रीडिंग ही है जो मैंने चैनल पर अभी 1 या 2 दिन पहले ही डाली है। तो जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से है, पिछले कई महीनों से, वो लोग ज़रूर उस वीडियो को सुने। आपको बहुत ज़्यादा उस वीडियो से गाइडेंस भी मिलेगी, और मैंने उस वीडियो में ऐसे ऐसे टिप्स दिए हैं जो आपको मदद करने वाले हैं कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हो, कहाँ पर आप कुछ चीज़ों को बदल सकते हो, ताकि आप दोनों के रिश्ते में दूरियों को कम किया जा सके। तो अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज शाम 4 बजे के बाद से कल रात 12 बजे तक कुछ लोगों की बातें बहुत अच्छे से पार्टनर के साथ होने वाली हैं, जिसमें मुझे पर्सन के अंदर रोमांस और आपके लिए केयर शो करना, कोई ब्यूटीफुल या स्वीट जेस्चर दिखाना, ये भी नज़र आ रहा है। और अगले 7 दिन और 14 दिन भी कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट हैं। फिर मुझे ये लग रहा है कि जिन लोगों में किसी पुरानी बात को लेकर डिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये कोई थर्ड पार्टी का इशू है, उनके बारे में भी आपके पर्सन कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, मन बना रहे हैं, आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ पुरानी बातों का इनके दिल में बोझ लग रहा है मुझे, जिससे ये काफ़ी परेशान भी लग रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं उन बातों को क्यों ना आपके सामने पूरे दिल के साथ खुलकर बता दूं। तो कुछ बातें हैं इनकी, मैंने बोला ना, इनके थॉट चक्र में बैलेंस नहीं है। जैसे कुछ लोगों को अपनी बातें किसी से बांटना अच्छा नहीं लगता, वो अंदर ही अंदर अपनी बात रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, चाहे हम अपने भगवान के साथ करें या फिर हम किसी करीबी दोस्त के साथ करें, परिवार वालों के साथ करें। और नहीं तो सबसे अच्छी टेक्निक होती है मिररिंग टेक्निक। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो अपने आप से बात करो कि मैं कहाँ गलत कर रहा था, या कहाँ पे मैंने इतना कुछ किया जिसके बदले में मुझे प्यार भी नहीं मिला। ऐसा करने से क्या होता है, आपके अंदर की सारी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स
सेंटिमेंट्स जो भी आपके अंदर चलता है वो बाहर आता है, और जितना बाहर आएगा यूनिवर्स आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि भगवान पे ना गुस्सा निकालते हैं कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, आपने मेरा प्यार क्यों छीन लिया। लेकिन कभी भी भगवान को थैंक यू नहीं बोलते जब आप लोगों को भगवान रिलेशन देता है, रिलेशन में प्यार देता है, रिलेशन में एक दूसरे का साथ देता है। बहुत कम होते हैं दुनिया में लोग जो भगवान को थैंक यू कहेंगे कि आपने मेरी लाइफ में रिलेशन भेजा। उस टाइम लोग रिलेशन में बिजी रहते हैं, सारा सारा दिन फ़ोन पे लगे रहना, पार्टनर को मैसेज करते रहना, कभी इतना टाइम ना निकालना कि भगवान को भी थैंक यू बोलें कि आपने हमारी लाइफ में रिलेशन दिया। हम लकी और ब्लेस्ड फील करते हैं या हम थैंकफुल हैं। लेकिन जब वो रिलेशन प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है, ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन शुरू हो जाता है, फिर हम भगवान को कोसते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी गलत होती हैं, या जो कमियां हमारे अंदर है हमें उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ एनर्जी है जो आप यूनिवर्स में देते हो, चाहे सोच कर, चाहे बोल कर, चाहे महसूस करके, वो आपकी तरफ लौट कर आता ही आता है। अब मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लव मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है आपके पर्सन का, आई मिस आवर स्वीट फाइट्स। मैं अपनी मीठी मीठी लड़ाइयों को मिस करता हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके साथ दोबारा बात भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना बार बार पास्ट को रिविजिट किया जा रहा है, और पुरानी बातों को सोचकर ये नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, और इन्हें लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते थे। अभी भी कुछ इस रिश्ते में ख़त्म नहीं हुआ, चाहे काफ़ी लोग आपस में बात ना कर रहे हो, क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि अगर 6 महीने से बात नहीं हुई तो रिलेशन ख़त्म हो गया है। लेकिन मुझे ये रिलेशन अभी भी टूटा हुआ नहीं दिख रहा। बहुत कम लोगों के लिए ब्रेकअप हो सकता है, जिनमें ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, कहीं और शादी कर ली है या कहीं रिश्ता पक्का हो गया है। बाकियों के लिए तो, मेजॉरिटी के लिए तो यस है कि ये वापस आएंगे। और किसी किसी का यहाँ पे रिसेंटली ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है। जितना प्यार स्टार्टिंग में इस पर्सन ने आपको दिया, अब उनकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आ गया 360 डिग्री का, कि आप भी हैरान हो कि जो मेरे पीछे इतना ज़्यादा टाइम देते थे, मेरे लिए हमेशा उनको फिक्र होती थी, केयर करते थे, प्रोटेक्टिव एंड पॉसेसिव रहते थे, अब ये इतना क्यों बदल गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो इंटरनली, आपकी एनर्जी भी मुझे वीक लग रही है। और कुछ लोगों के पर्सन अभी भी अपने दोस्तों में, यानी कि अपना सोशल सर्कल, अपनी लाइफ, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने करियर को बिल्ड करने में, फाइनेंसेस को ग्रो करने में, इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो शायद आज शाम 4 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कॉल भी ना करें, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहें, या फिर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि एक्शन ना ले पाए आपकी तरफ। वो ही एनर्जी ये काम में लगा रहे हैं, उसी एनर्जी को दोस्तों की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, उसी एनर्जी को अपने ऊपर
फोकस करने में लगे हैं और ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान बार बार आपसे कनेक्ट ना हो पाए। वो आपसे ज़्यादा जब कनेक्ट होते हैं तो वो एनर्जी उनकी बहुत पॉजेसिव में और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में बदल जाती है। तो इनको आप पसंद हो, इनको आप सुंदर भी लगते हो, आपको ये इंटेलिजेंट, लविंग, केयरिंग और इमोशनल भी मानते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ। तो अगले 6 घंटे, 12 घंटे, 19 घंटे, 28 घंटे, 33 घंटे और 42 घंटे ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के कनेक्शन में। कुछ लोगों की इन घंटों में बात होगी तो अच्छी तरह से बात होगी, लेकिन थोड़ा डाउट आपको आएगा कि ये कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी थोड़ी स्नीकी लग रही है मुझे। अगला यहाँ पे मैसेज है आपके पर्सन का, प्लीज पुरानी लड़ाइयाँ छोड़ दो, एक नई शुरुआत करते हैं, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, आई लव यू। अब आप दोनों में जो भी लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, ये चाहते हैं आप उन लड़ाइयों को छोड़ दें। और शायद आप भी यही चाहते हो कि मैं तो लड़ाई करता नहीं हूँ या मैं तो करती नहीं हूँ लड़ाई, लेकिन ये मुझे समझ नहीं पाते। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप अपने थ्रॉट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे और अपने सैक्रल चक्रा पे काम करो। ये 3 चक्रों पे आप ध्यान दो, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा। इन चक्रों से जुड़े कलर्स भी आते हैं। मंत्र है, सिर्फ एक वर्ड का मंत्र होता है और जो कलर्स आप यूज़ करोगे ना, वो इन मंत्रों को साथ में लेकर करोगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि सिर्फ एक शब्द का मंत्र है। मैं अगर अभी आपको मंत्र बताऊंगी तो काफ़ी लोग जो हैं वो शायद फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग आँखों से देखोगे नहीं कि 1 वर्ड का मंत्र है, हमने वो बोलना है। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम मंत्र चैंट नहीं करते। तो ये मंत्र कोई भी चैंट कर सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कास्ट। लेकिन अगर आप नहीं मंत्र बोलना चाहते, चैंटिंग नहीं करना चाहते, तो आप कलर्स को यूज़ करो। अलग अलग कलर्स अलग अलग चक्रास के हैं, उन्हें अपनी डाइट में शामिल करो, फूड आइटम्स कंज्यूम करो। किसी को डोनेशन या चैरिटी देते हो तो उन कलर्स की दे दो। खुद भी इस्तेमाल करना है और डोनेशन भी करना है। और ये कब तक करोगे आप? मिनिमम आपने 21 डेज तक करना है, कम से कम। उसके बाद आपने ये नहीं करना, क्योंकि हमारी एनर्जी और हमारे चक्र हमेशा एक जैसे नहीं रहते कि अगर वो अभी वीक हैं तो वो हर महीने वीक ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इनमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। आपको ये सारी जानकारी ना इंटरनेट पर मिल जाएगी जब आप गूगल करोगे। चक्रा मैंने आपको बता दिए, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा। बाकी अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी है, या बहुत टाइम से फैमिली के कारण ये पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर नहीं लेकर आते, हर बार फैमिली का रीज़न देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के कास्ट, कल्चर में, रिलीजन में भी डिफरेंस है। और आप चाहते हो कि पहले भी ये पर्सन कई बार लाइफ में आए हैं
हमेशा कास्ट, कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस बताकर फिर चले जाते हैं, तो फिर आते ही क्यों हैं? तो शायद ये पर्सन को उस बात का भी रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट में है, और आज शाम तो ज़्यादा ही होगा, स्पेशली नाइट टाइम में, और यही हाल इनका कल रात को भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है। और जो लोग आपके साथ गलत करके गए हैं, सज़ा तो उनको मिलेगी, चाहे देर सवेर मिले, लेकिन मिलती ज़रूर है। सूनर और लेटर दे विल रियलाइज कि उन्होंने इस रिलेशन में क्या गलत किया था। हर इंसान को सज़ा मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का टाइम उस टाइम नहीं आया होता जब हम सोच रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गलत करके गए हैं उनको कभी भी सज़ा नहीं मिलेगी, भगवान उनके सर पे क्राउन बिठा देंगे। सज़ा सबको मिलती है। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ प्रॉमिस का कार्ड है और कमिटमेंट का। बहुत कम लोगों के लिए किसी किसी व्यूअर को शादी या एंगेजमेंट से रिलेटेड आपके पर्सन प्रपोज कर सकते हैं, चाहे अगले महीने करें, अभी से 3 महीनों में करें, या फिर आने वाले 6 महीनों में करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1, 3, 6 और एक और नंबर है यहाँ पर 8 नंबर। ये आपका डेस्टिनी नंबर है। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे पता लग जाएगा कि भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपका भाग्यांक 1, नंबर 1 है, 3 है, 6 है और 9 है, सॉरी 8 है। 9 बोला, शायद किसी के लिए 9 भी हो सकता है। अगर ईश्वर ने अभी रीडिंग के टाइम आपके लिए 9 नंबर वालों को भी कोई गुड न्यूज़ दी है, तो आप इसे क्लेम करो, एक्सेप्ट करो। अपने डेस्टिनी नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दो। और अगर आपके डेस्टिनी नंबर नहीं मालूम, तो आप लोग जो भी एंजल नंबर आपको दिखता है, आपका कोई लकी नंबर है, वो कमेंट में डालो। और जिनको रीयूनियन करना है, जो पर्सन से दोबारा लाइफ में वापस रिलेशन बनाना चाहते हैं कि ये पर्सन लौट आए, दोबारा कांटेक्ट करें, वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखें रीयूनियन। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, रेजोनेट कर रही है, तो वीडियो को लाइक भी दे दो, चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि जब पूरा वीडियो सुन लोगे तो बहुत कम लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। शेयर तो बहुत ही कम लोग करते हैं, जबकि मैंने कहा है कि स्पिरिचुअल वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करा करो, ताकि किसी इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम आपके थ्रू सॉल्व हो जाए। और फिर जो आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो हमारी लाइफ के कितने अधूरे सवालों का जवाब होती हैं, हमें भी नहीं मालूम। चलिए वापस रीडिंग पर आते हैं। अगला मैसेज है, ये तो बहुत ही प्यारा मैसेज लग रहा है मुझे। तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, तुम्हारे दिल के साथ मैं खेलना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, अब पछता रहा हूं। वापस आना चाहता हूं, पर डरता हूं कहीं तुम मना ना कर दो। आई एम मिसिंग यू। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, बट उनको अपने ऊपर एक शर्म भी आ रही है, डर भी लग रहा है, क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि उसने गलत किया है, तो उसको लगता है अभी मैं क्या मुंह लेकर उसके पास जाऊं, ऐसा ना हो कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के पार्टनर को फियर ऑफ रिजेक्शन है कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे।
और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने शायद अपनी लाइफ में कहीं और शुरुआत कर ली है, आप ज़िंदगी में कहीं और आगे बढ़ गए हो। और अगर ये वापस भी लौटेंगे तो शायद आप इन्हें अब मौका नहीं दोगे। ये उनकी सोच है। हो सकता है आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, आप अभी भी चाहते हो कि वो लौट आए, आप अभी भी चाहते हो फिर से दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो उनकी सोच में वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड लग रहे हैं। शायद ये पर्सन आपसे आज शाम 4 बजे से लेकर कल रात 12 बजे के बीच में अगर बात करेंगे तो इनके इमोशंस और फीलिंग्स आपको समझ आएंगी कि अगर इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, डिस्टेंस क्रिएट किया था, अचानक ही इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, नो कांटेक्ट कर दिया, नंबर ब्लॉक में डाल दिया, अकाउंट ब्लॉक कर दिया, हर तरीके से आपकी एनर्जी को इन्होंने ब्लॉक मार दिया था, तो ये बता भी सकते हैं कि ऐसा क्यों किया था। क्योंकि इन्होंने बोला है मुझे कोई मजबूरी थी। वो मजबूरी क्या थी? क्या ये उस टाइम आपसे शादी नहीं करना चाह रहे थे? क्या ये उस टाइम किसी थर्ड पार्टी में थे? क्या ये उस टाइम अपने काम के किसी स्ट्रेस में थे? क्या ये उस टाइम कमिटमेंट से भाग रहे थे? तो जो भी इनकी मजबूरी है, अगर इनकी फैमिली कोई रीज़न था या इनकी फैमिली इनको कह रही थी कि तुम्हें ज़िंदगी में शादी जैसा डिसीजन हमारे पूछे बगैर नहीं करना, तो शायद ये डरते होंगे कमिटमेंट से। क्योंकि कुछ लोग होते हैं रिलेशन तो रखना चाहते हैं लेकिन शादी करना चाहते हैं घर वालों की मर्ज़ी से, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों की चलती नहीं है। लेकिन कुछ लोग रिबेलियस होते हैं, कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं, कुछ लोग प्यार के लिए अपना हर एफर्ट, हर कोशिश डालना चाहते हैं। तो इन्होंने शायद बहुत सारे मौके गंवाए हैं और ये फील भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इनका प्यार आपके लिए जेन्युइन रहा, रियल रहा, ओरिजिनल रहा, तो मुझे एक मौका इन्हें देना चाहिए, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि नहीं देना चाहिए मौका, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपने इनके कुछ प्रूफ इकट्ठे किए या आपको इनकी एनर्जी नेगेटिविटी फील हुई या आपको लगा कि इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, आपको रुलाया है, आपको प्यार में धोखा दिया है, आपको अकेला किया है, तो आप इन्हें ना मौका दो। क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पर मैं सभी लोगों को ये नहीं कहती कि हर इंसान ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनकर अपने लाइफ में लोगों को मौका देना शुरू कर दे। आपको अपने रिलेशन का बेहतरीन तरीके से मालूम है कि मेरा रिश्ता उनके साथ कैसा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि कई मौके दिए आपने और इन्होंने हर मौके को गंवा दिया। अगर ये ठीक करना चाहते तो उस टाइम भी काफ़ी कुछ ठीक कर सकते थे। तो कुछ लोगों को ना इस पर्सन का इंतज़ार अगर करना भी है तो आपने इस तरीके से वेट करना है कि आप अपनी बाकी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हो, आप अपने करियर को फोकस बना रहे हो। जो भी आपका फोकस है, अगर आपका करियर फोकस है तो करियर पे ध्यान दो, और अगर आपका फोकस है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दो। और अगर आपका फोकस है कि इसी पर्सन को लाइफ में लेकर आना है, यही वापस आएंगे, उसके लिए भी आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, मेडिटेशन करनी है, स्ट्रांग बनना है।
बहुत सारे तरीके होते हैं अपने आप को दुनिया में पावरफुल बनाने के। मेडिटेशन के अलावा हीलिंग है, मंत्र चैंटिंग है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक से बहुत अच्छी थेरेपी मिलती है, नेचर में जाना, अपने पैशन को फॉलो करना। आपका कोई हॉबी है, कोई पैशन है, उसको फॉलो करो, उसके ऊपर मेहनत करो, उसको इंटरेस्ट के साथ इतना टाइम दो कि आपकी आसपास की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो जाए। कोई आपको फिर नीचा भी नहीं दिखा सकता। हर इंसान आपसे आकर्षित महसूस करने लगेगा, चाहे वो लड़की है, लड़का है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी। आप करके देखो। राशियां इस रीडिंग में सारी ही निकली हैं क्योंकि मुझे सभी एलिमेंट्स मिले हैं। मैं इस रीडिंग को गाइस यहीं पर ख़त्म करूँगी। रीडिंग काफ़ी ब्यूटीफुल थी, इंटरेस्टिंग थी और मुझे समझ आ रहा है कि इनको अकल आ रही है धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।